हमारे चैनल आख्यान में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आखिरी रास्ता। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कार अपनी पूरी गति से दौड़ रही थी। उसमें बैठे सुरभि और विवेक अपने लिए इस बाहरी दुनिया से दूर एकांत में कुछ पल बिताने जा रहे थे। सुरभि एक टक लगाए कार की खिड़की से बदलते हुए दृश्यों को देख रही थी। अचानक विवेक ने ब्रेक लगाकर उसका हाथ पकड़ा तो वह टूट गई। विवेक, आज मैं दोराहे पर खड़ी हूँ। मैंने ऐसे जीवन की कल्पना नहीं की थी। यह अपराधबोध मुझे अंदर ही अंदर कचोट रहा है। विवेक बोला। सुरभि, कभी कभी इंसान हालातों के सामने हताश हो जाता है। तुम्हारी तरह मेरी भी यही हालत है। सुरभि कुछ सोचते हुए बोलती है। विवेक, मैं अब इन सब से बाहर निकलकर जीना चाहती हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम अपने रास्ते जुदा कर सकते हैं? आखिर कब तक हम दोनों यूं ही इस गुमनाम रिश्ते को जिएंगे? विवेक बोला। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। अगर तुम्हें यह सही लगता है तो यही सही। हम शायद कुछ ज़्यादा ही स्वार्थी हो चुके हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी हम अपने जीवन साथियों को धोखा दे रहे हैं। सुरभि बीच में ही बोल उठी। ठीक है विवेक, अब मैं चलती हूँ। घर पर मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा है। इतना बोलकर सुरभि कार से निकल जाती है। घर आते ही वह देखती है कि रोहन काविश के साथ खेल रहा है। वह सोच में पड़ जाती है। आज कितने दिनों बाद विवेक से मिली। पता नहीं ये दिल आखिर चाहता क्या है। रोहन कितना प्यार करता है मुझसे। मैं क्यों रोहन को धोखा दे रही हूँ? अगर यही रोहन करता मेरे साथ तो क्या मैं उसे कभी माफ़ करती? क्या मैं इतनी स्वार्थी हूँ कि केवल अपनी ही खुशियाँ देख रही हूँ? सुरभि और विवेक कॉलेज में एक दूसरे से मिले थे। साथ पढ़ते पढ़ते दोनों को कब एक दूसरे से प्यार हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया था। इसलिए दोनों ने अपने अपने घरों में बता दिया था। लेकिन उनके घर वाले किसी भी कीमत पर इस रिश्ते से खुश नहीं थे। अपने घर वालों के खिलाफ जाना दोनों ने ठीक नहीं समझा। मजबूरी में दोनों को अलग होना पड़ा। सुरभि की शादी उसके घर वालों ने रोहन के साथ तय कर दी थी। वहीं थोड़े समय बाद विवेक की भी शादी हो चुकी थी। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे को कभी भुला ना पाए। इत्तेफाक से दोनों एक ही शहर में रहने लगे। एक ही शहर में रहते हुए दोनों का अचानक मिलना हुआ और जो एक दूसरे के लिए मन में भावनाएं थी वो फिर से उभरने लगी। नतीजा, दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। यह सिलसिला लगभग 6 महीने तक चला। सुरभि वैसे तो रोहन की पत्नी थी, लेकिन विवेक की बाहों में आते ही वह उसकी प्रेमिका बन जाती। उधर विवेक भी अपनी पत्नी को प्यार और सम्मान देता था, लेकिन उसके लिए भी सुरभि से दूर रहना नामुमकिन था। हालांकि दोनों ही अपराध बोध से सदैव ग्रसित रहते थे। फिर एक दिन सुरभि का ऑफिस से आते आते स्कूटी पर एक्सीडेंट हो गया। उसके पैर में चोट लग गई। इसलिए डॉक्टर ने 15 दिन का बेड रेस्ट बोल दिया। इस 15 दिन में उसने अपने पति रोहन के प्यार को करीब से महसूस किया। तब से वह और भी ज़्यादा खुद को गलत समझने लगी। रोहन उसका बहुत ख्याल रखता। उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और अपनी बीवी और बच्चे के साथ पूरा घर संभाला। सुरभि लगातार खुद को कोसे जा रही थी कि उसने अपने पति को आखिर क्यों धोखा दिया। 15 दिन में सुरभि पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उसने फिर से ऑफिस जाना शुरू किया। विवेक सुरभि से लगातार फ़ोन पर संपर्क रखे हुए था। सुरभि और विवेक फिर से मिले तो सुरभि ने अपने हालातों और मानसिक द्वंद्वों का हवाला देते हुए विवेक से किनारा कर लिया। विवेक ने भी सुरभि की बात का मान रखकर उससे दूर होने का निश्चय किया।
आज उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखकर खुद को यकीन दिलाया कि वे दोनों अपने फैसले पर अडिग रहेंगे। सुरभि घर आकर लगातार अपने पति रोहन और बेटे काविश को देख रही थी। उसने देखा कि रोहन न केवल अच्छा पति है, अपितु एक अच्छा पिता भी है। वह रोहन को पसंद करती थी, लेकिन विवेक से भी बेहद प्यार करती थी। यही हाल विवेक का भी था। उसने सुरभि से दूर रहने का निश्चय कर तो लिया, लेकिन उसे भुला नहीं पा रहा था। उसने भी अपनी पत्नी के बारे में सोचा। उसकी पत्नी उसे बेहद प्यार करती थी और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। सुरभि और विवेक दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न कर रहे थे। इसी प्रकार लगभग 15 दिन हो गए थे। दोनों ने एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे दोनों को अपनी जिंदगी का खालीपन महसूस हुआ। उन्होंने महसूस किया कि वे एक दूसरे को कितना प्यार करते थे। दोनों को अपने जीवन की नीरसता का अनुभव होने लगा, लेकिन दोनों एक दूसरे से ना मिलने का वादा कर चुके थे। इसलिए दोनों किसी प्रकार अपने दिल पर पत्थर रखकर खुद को समझाए हुए थे। सुरभि ने महसूस किया कि वह रोहन का ख्याल तो पहले भी रखती थी, पत्नी होने के नाते कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था, लेकिन फिर भी विवेक से न मिलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उधर विवेक भी परेशान हो चुका था। वह सुरभि को भुला ही नहीं पा रहा था। उसने अपनी पत्नी को पत्नी होने के नाते उचित सम्मान और प्यार दिया था, लेकिन अपने जीवन में उसे सुरभि का स्थान अलग प्रतीत हो रहा था। सुरभि ने विवेक को भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक रात वह टूटकर रो पड़ी और उसी समय विवेक को फ़ोन कर लिया। उधर विवेक भी फूट फूट कर रोने लगा। दोनों के मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। बिना कुछ कहे दोनों ने फ़ोन काट दिया। अगले दिन सवेरे ही विवेक उस जगह पहुंचा जहां वह सुरभि से आखिरी बार मिला था। तो उसने देखा कि सुरभि भी उस जगह खड़ी थी। वह सुरभि के पास पहुंचा और दोनों गले मिलकर रोने लगे। वे दोनों जिंदगी की ऐसी राहों पर खड़े थे जहां से ना तो आगे जाना संभव था और ना ही पीछे मुड़ना। दोनों ही ना तो अपने परिवार और बच्चों को छोड़ सकते थे और ना ही एक दूसरे को। उन्हें एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम की प्रगाढ़ता का भी अनुभव हुआ। आखिरकार दोनों ने हालातों के आगे मजबूर होकर अपना रिश्ता कायम रखने का फैसला कर लिया। दोनों जानते थे कि वे दोनों ही गलत हैं, लेकिन इस जिंदगी को जीने का फैसला दोनों ले चुके थे। आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि सुरभि और विवेक ने जो रास्ता चुना था वो सही था या गलत, और आज अगर कोई इस दोराहे पर खड़ा है तो उसे क्या फैसला लेना चाहिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल आख्यान को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।